चलिए आज मनोविज्ञान की दुनिया में चलते हैं और एक बहुत ही दिलचस्प हालांकि काल्पनिक केस स्टडी को समझते हैं। ये स्टडी इस बात की पड़ताल करती है कि हमारी यादें और हमारी पहचान मतलब हम जो हैं वो एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। तो शुरुआत एक बहुत ही गहरे सवाल से करते हैं। आखिर क्या चीज़ है जो किसी इंसान को वो बनाती है जो वो है? क्या है जो हमें हम बनाता है? साइकोलॉजी में ना इसका एक बहुत दिलचस्प जवाब है जिसे कहते हैं नैरेटिव आइडेंटिटी। अब ये है क्या? आसान भाषा में हमारी पहचान एक कहानी की तरह है। एक कहानी जो हम अपनी बीती हुई जिंदगी की यादों को जोड़कर लगातार खुद को सुनाते रहते हैं और यही कहानी हमारी जिंदगी को एक मकसद देती है। तो इसी थ्योरी को कह सकते हैं कि एक टेस्ट करने के लिए चलिए आर्यन के केस को देखते हैं। उसकी कहानी हमें दिखाती है कि जब ये यादों से बुनी हुई कहानी बिखरने लगती है तो असल में होता क्या है। तो मिलिए आर्यन से। मुंबई में रहता है और उसकी हालत कुछ ठीक नहीं है। मतलब सिर से पांव तक कर्ज में डूबा है, पर सपने देखता है अमीर बनने के। उसकी जिंदगी में मोड़ तब आता है जब उसे अपने दादाजी का एक पुराना खत मिलता है जो उसे एक सुनसान हवेली तक ले जाता है। और फिर उस हवेली में आर्यन की मुलाकात एक बूढ़े मुंशी से होती है। वो मुंशी उसके सामने रखता है एक भारी सा पुराना संदूक और बस यहीं से हमारा मनोवैज्ञानिक प्रयोग शुरू होता है। और फिर वो मुंशी एक शर्त रखता है, बहुत ही अजीब शर्त। वो कहता है, इस संदूक से तुम जितना सोना निकालोगे उतनी ही कीमत चुकानी होगी, और कीमत है तुम्हारी एक खूबसूरत याद। सोचिए जरा, कितना सीधा लेकिन कितना भयानक सौदा है ये। आर्यन को ये सब मजाक लगता है। वो एक सोने की ईंट उठाता है और झट से उसे 50 लाख रुपए मिल जाते हैं। फायदा बहुत बड़ा, पर कीमत? उसे अपनी माँ का चेहरा धुंधला पड़ जाता है, याद ही नहीं रहता। ये हमारे केस का पहला डेटा पॉइंट है। एक तरफ ठोस फायदा और दूसरी तरफ एक ऐसा नुकसान जिसे मापा नहीं जा सकता। शुरू में आर्यन इस बात को ज्यादा तूल नहीं देता। वो सोचता है, अरे कोई बात नहीं, फोटो देख लूंगा, है ना। ये एक तरह का दिमागी बहाना है, हम सब करते हैं ऐसा। पर वो ये नहीं समझता कि एक फोटो और एक जिंदा याद में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो चलिए अब केस स्टडी के अगले पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि जब ये लेन देन बार बार होता है तो आर्यन की पहचान उसकी कहानी पर क्या असर पड़ता है। और असर बहुत तेजी से होता है। एक सोने की ईंट, फिर दूसरी, और देखते ही देखते जो लड़का कर्ज में डूबा था वो शहर का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून बन जाता है। पैसा, शोहरत, सब कुछ उसके कदमों में होता है। लेकिन इस कामयाबी की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। एक एक करके उसकी यादें मिटने लगती हैं। पहले उसे अपनी पहली साइकिल भूल जाती है, फिर अपने पहले प्यार का नाम, और हद तो तब हो जाती है जब वो अपनी कामयाबी तक का पूरा सफर ही भूल जाता है। मतलब वो कहानी ही गायब हो जाती है जो उसकी पहचान थी। और अब हम इस प्रयोग के सबसे जरूरी मोड़ पर पहुंचते हैं, वो पॉइंट जहां सब कुछ दांव पर लगा है, जहां उसकी पहचान के पूरी तरह से बिखर जाने का खतरा है। सोचिए, एक रात आर्यन अपने आलीशान घर की बालकनी में बैठा है। उसके हाथ में एक फोटो है। फोटो में वो एक छोटे बच्चे के साथ है, मुस्कुरा रहा है, पर उसे बिल्कुल याद नहीं कि ये बच्चा कौन है। उसकी अपनी कहानी का एक पूरा पन्ना ही फाड़ दिया गया हो जैसे। तभी मुंशी फिर से सामने आता है। संदूक में बस एक आखिरी सोने की ईंट बची है और सौदा है कि इसे लेने पर वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाएगा। लेकिन कीमत है ये जानना कि मैं कौन हूं। ये आखिरी सौदा है, दौलत और पहचान के बीच। लालच इंसान से कुछ भी करवा सकता है। आर्यन अपना हाथ आखिरी ईंट की तरफ बढ़ाता है और जैसे ही वो उसे छूता है, एक पल के लिए उसे सब कुछ याद आ जाता है। उसे याद आता है कि वो बच्चा उसका अपना बेटा था, जिसकी याद वो पहले ही बेच चुका था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। तो चलिए अब इस केस स्टडी के अंजाम को देखते हैं। आखिर में हमारे सब्जेक्ट की हालत क्या हुई। अगली सुबह पुलिस को उसी सुनसान हवेली में एक आदमी मिलता है। उसके चारों तरफ करोड़ों के हीरे जवाहरात बिखरे पड़े हैं, मतलब पैसे की कोई कमी नहीं। पर जब पुलिस वाले उससे उसका नाम पूछते हैं तो वो जो जवाब देता है वो इस पूरी कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा है। वो कहता है, मुझे नहीं पता। सब कुछ होते हुए भी उसे अपना नाम तक याद नहीं। तो इस केस स्टडी का निष्कर्ष क्या निकला? बहुत सीधा और साफ है। पैसा तो मिला, बिल्कुल मिला, लेकिन उसके बदले में उसकी सारी यादें मिट गईं। और जब यादें ही नहीं रहीं
तो वो कहानी भी खत्म हो गई जो उसे आर्यन बनाती थी। और जब कहानी खत्म हुई तो स्वयं का मतलब सेल्फ का वजूद ही मिट गया। हम कह सकते हैं कि आर्यन के पास सब कुछ था सिवाय खुद के। ये एक लाइन इस पूरी केस स्टडी का सार है। उसने दुनिया तो जीत ली पर खुद को ही हार गया। तो हम इस पूरी चर्चा को एक सवाल पे खत्म करते हैं। आर्यन की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगर हमारी यादें ही हैं जो हमें हमारी पहचान देती हैं, तो फिर उनकी असली कीमत क्या है।